मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है? तो यह मात्र कोई संयोग नहीं है, यह प्रामाणिकता है कि तुम्हारा सौभाग्य अब नजर आने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की सच्चाई को बताने और तुम्हें आगाह करने आई हूँ, क्योंकि जो अब मैं बताने वाली हूँ वह बातें तुम्हारे जीवन के लिए बहुत खास है और इस सच्चाई से मैं तुम्हें स्वयं ही अवगत कराऊंगी। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना है, किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने साथी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलेगी। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारा साथी तुमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं है, ना ही किसी तरह का लालच है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। किंतु उससे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा को पूरा कर दिया जाए। मेरे बच्चे, बहुत समय से तुम दोनों का मिलन संभव नहीं हो पा रहा था। इस मिलन को भी संभव करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रही हूँ। आत्मसंगी सदा वह नहीं होता जो तुम्हारे साथ है। आत्मसंगी वो नहीं होता जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। यह गुड बात है जिसे तुम्हें जानना होगा और इस मिलन से एक बहुत बड़ा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा और एक कभी ना टूटने वाले बंधन की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी इस समय विभिन्न प्रकार के विचारों से घिरा हुआ है और अब उसके मन में अस्पष्टता आ जाने का भी समय आ चुका है। वह बहुत बेचैन है। उसके मन में उदासी छाई थी, लेकिन अब वह उदासी भी दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, जब प्रेम सच्चा होता है तो अलौकिक जगत से ही यह मिलन संभव हो जाता है और फिर जब तुम दोनों का यह चमत्कारिक मिलन संभव होगा तो इससे एक नवीन ऊर्जा का जन्म होगा। यह ऊर्जा पवित्र है, यह ऊर्जा अविस्मरणीय है, यह ऊर्जा चकित कर देने वाली है और जब यह ऊर्जा इस संसार में जन्म लेगी तो तुम्हारी मनोरथ एक एक करके पूर्ण होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी तुम्हारी प्रशंसा के गुण गाता है। वो सबसे तुम्हारी अच्छाइयाँ बताता फिरता है। वह सदैव तुम्हारा ही विचार किया करता है। तुम्हें अभी ज्ञान नहीं कि तुम्हारा भविष्य किस दिशा में जाने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि तुमने जो कुछ भी सोचा है यह बिल्कुल उससे अलग होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। यह सकारात्मकता से ही भरा हुआ होगा, जैसा कि तुमने कई बार विचार किया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके होने का ढंग और इसके घटित होने की प्रक्रिया दोनों अलग होगी। मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारा भविष्य केवल आनंद से भरा हुआ है, बल्कि आनंद के बजाय वहाँ शोक की कोई व्यवस्था नहीं होगी, अर्थात आशोक होगा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य में दुख का कोई स्थान नहीं है। आनंद की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। आनंद तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कृत्यों पर निर्भर करते हैं, लेकिन दुख नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह बात स्पष्ट रूप से तय है और इस मिलन के साथ ही तुम्हारे विवेक में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी और ऐसा होना आवश्यक भी है। जब मनुष्य के भीतर जागृति की अवस्था आती है तब मनुष्य का विवेक पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका आभा मंडल इतना विस्तारित हो जाता है कि वह सही गलत का चुनाव बहुत ही आसानी से कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम जो कि अपने जीवन में बहुत से गलत फैसले ले चुके हो, अब तुम्हें इससे ऊपर उठकर उचित फैसले लेने का समय आ गया है।
द्वार खुल रहा है, रोशनी फैल रही है और यह प्रकाश तुम्हारे मन को ज्ञान के सागर से सराबोर कर देगा। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर क्या अहंकार को समाप्त कर तुम में ब्रह्मा को भर देगा और यह अवस्था ब्रह्मा में लीन हो जाने की अवस्था के ही समान होगी। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जिनसे अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। कुछ ऐसे हालात हैं जो तुम्हारे जीवन में नए स्तर पर नए तरीके से आएंगे। इन हालातों में ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं होंगी, ऐसा भी नहीं है कि यह हालात बहुत आसान होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इन हालातों में तुम्हें घबराहट नहीं होगी, लेकिन इन सब से ऊपर मैं तुम्हें बता दूं कि इन हालातों में रोमांच होगा। इन हालातों में आत्मविश्वास के बढ़ जाने की प्रक्रिया शामिल होगी। मेरे बच्चे, इन हालातों में प्रेम के बढ़ जाने की घटना घटित होगी। इन हालातों में तुम वह नहीं रहोगे जो अभी हो। इन हालातों में तुम निखरोगे। इन हालातों में तुम्हारा वर्चस्व बढ़ेगा। तुम्हारा आभामंडल प्रकाश से इस तरह भर जाएगा मानो एक नए ब्रह्मांड का ही निर्माण हो रहा हो। मेरे बच्चे, तुम खुद को सृजनकर्ता के रूप में महसूस कर पाओगे। तुम स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में महसूस करोगे जिसके भीतर से भय समाप्त होगा, जिसके भीतर करुणा भरी हुई होगी, जो करुणा का सागर होते हुए भी किसी से भयभीत नहीं होगा, जिसे ना मृत्यु का भय होगा, ना असफलता का भय होगा, ना प्रेम के छिन जाने का भय होगा, ना ही किसी प्रकार से किसी के समझ कुछ कह देने का भय होगा। मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मा में लीन हो जाने वाली अवस्था को प्राप्त होने वाले हो। अब आने वाले भविष्य में तुम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इस भौतिक संसार का लाभ उठा पाओगे। इस भौतिक संसार के महत्व को समझ पाओगे। तुम अब ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्र के घेरे में हो। तुम अब नियति के उस खेल में शामिल हो चुके हो जहां तुम्हारी जीत बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। मेरे बच्चे, यह गाथा आज से नहीं लिखी गई है। पिछले कई जन्मों से यह कहानी लिखी जा रही है, दोहराई जा रही है। हर बार तुम धूल से निकले हुए उस पुष्प के समान होते हो जो ऊंचाई पर पहुंचकर लोगों को अपनी सुगंध से मंत्र मुग्ध कर डालता है। तुम उस वृक्ष के समान हो जाते हो जो लोगों को शीतलता प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है, फल प्रदान करता है और फिर भी उसका वर्चस्व कभी समाप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम वो हो जिसका महत्व बढ़ता ही जाता है, जिसके कद्र ना केवल कोई एक दो मनुष्य बल्कि समस्त संसार करने लगता है। और आज भी तुम उस राह पर बढ़ चले हो। ब्रह्मांड में यह घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। तारों के जन्म के साथ ही वह तुम में बस चुका था। मेरे बच्चे, यह कोई आज की घटना नहीं है। आज से लगभग कई वर्ष पूर्व यह घटना घटित हो चुकी थी और यह निरंतर जारी है। तुम सदैव इस रूप को परिवर्तित करके इसके साक्षी रहे हो। ऐसा कोई भी जीव इस संसार में मौजूद नहीं जिसका रूप तुमने ना धारण किया हो और अंततः जाकर तुम मनुष्य रूप को धारण कर पाए हो। जबकि अब तुम मनुष्य रूप को धारण कर चुके हो, यही तुम्हारी अंत गतिविधि है और यहाँ से तुम नए कर्मों का निर्माण कर रहे हो। एक पूरे क्रमिक काल चक्र से मुक्त होकर तुमने जीत की महागाथा लिख दी है और अब तुम्हें हराने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। यह तुम्हारा अपना भय है, यह संदेह है जो तुम स्वयं पार कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम वो नहीं देख पा रहे जो तुम्हें बहुत पहले देख लेना चाहिए था। मेरे बच्चे, तुम्हारी दृष्टि उस दिव्यता को देखने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारा अवचेतन मन इससे भली भांति परिचित है कि तुम वास्तविक रूप में ब्रह्मा ही हो। तुम वास्तविक रूप में वही हो जो तुम देख रहे हो। वह तारे जो टूट चुके,
वह तारे जो विक्षिप्त होकर पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे, वह कण जो आज भी धरती पर विद्यमान है, वह तुम्हारे ही अंश है, वह तुमसे भिन्न नहीं है। मेरे बच्चे, यह कहानी वर्षों पुरानी है और इस कहानी के सूत्रधार भी तुम ही हो, इस कहानी के संहार भी तुम ही हो। लेकिन आज तुम्हें ना तो सूत्रधार होना है और ना ही संहार बनना है। आज तुम उस पालनकर्ता के रूप में हो जो इस जीवन को चलायमान रख रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनका समाप्त होना इस समय अत्यंत आवश्यक है। और आज मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें अपनी आदतों को जांच परख कर उनका संहार करना होगा और कुछ ऐसी आदतें विकसित करनी होंगी जिसका तुम पालन कर सको। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि तुम जीवन को आनंद पूर्वक ना जियो, किंतु वास्तविक आनंद की तलाश अवश्य करो। क्षण का आनंद तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएगा। क्षण का आनंद तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की जागृति नहीं करेगा, जबकि तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो यह तय करेगा कि तुम अब कितना आगे जाओगे। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे समर्थन में आगे आ चुकी है। तुम जो स्वयं से प्रेम नहीं कर पा रहे, तुम्हें अपनी इस आदत को त्यागना होगा जो तुम्हें मिला है। तुम्हारा यह शरीर, तुम्हें इससे प्रेम करना होगा। यह यंत्र है, यह यांत्रिक रूप में कार्य करता है और तुम्हें इसका उपयोग भी इसी प्रकार से करना है। किंतु मेरे बच्चे, इसे प्रेम तुम्हें देते रहना है। यह तुम्हारा ही है, इसकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी है और इस पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हें उसका बचाव करना है। इसको इसकी पूर्ण अवस्था तक लेकर जाना है, अर्थात इसकी पूर्ण क्षमता तक इसे लेकर जाओ। इसकी परीक्षा लो और फिर आकलन करो कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। मेरे बच्चे, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें निरंतर देख रही हूँ। वो पुष्प, क्या तुम्हें याद है? वह पुष्प, वो मेरा एक अंश था। वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो, वो केवल एक पुष्प मात्र नहीं था। वह आंखें थी ब्रह्मांड में प्रकृति द्वारा निर्मित एक ऐसी आंखें जो तुम पर सदैव निगरानी रखे हैं। तुम्हारे घर में तुमने महसूस किया उस जीव को जिससे तुम बच रहे थे। वह जीव मेरा ही दूत था, तुम्हें उससे बचना नहीं था। वह बस तुम्हारी निगरानी के लिए था। मेरे बच्चे, प्रकृति इसी माध्यम से अपने नियमों का संचालन करती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हें स्वीकारना होगा। अपनी आदत को त्यागने का विचार ही त्याग दो। कुछ भी तुम जबरदस्ती नहीं बदल सकते। जबकि तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे वह चीज स्वतः ही छूट जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे यदि तुम किसी वाहन का विचार करते हो या किसी अन्य वस्तु का विचार करते हो, तो वह वस्तु आकर्षण के माध्यम से तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगती है। लेकिन जब वही वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाती है, तो कुछ समय के बाद तुम उसका विचार त्याग देते हो और तुम यह पाते हो कि अब उससे संबंधित कोई विचार ना रहा। उसकी कद्र धीरे धीरे छूटने लगती है, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह तुम्हें प्राप्त हो गया। मेरे बच्चे, इसी तरह जब तुम जबरदस्ती करने के बजाय कोई चीज स्वीकार कर लेते हो, तो वह तुम्हें हासिल हो जाती है। और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तो उसका विचार भी छूट जाता है। इसी तरह से वह आदतें जिनका तुम्हें संहार करना है, तुम उसे स्वीकार कर लो। उससे नफरत ना करो, उसे हीन भावना की दृष्टि से ना देखो। तुमने कोई पाप नहीं किया है, यहाँ तक कि अब तक तुमसे जो भी भूल हुई वह तुम्हारा पाप नहीं है, ना ही मैं उसे तुम्हारे पाप कर्म की श्रेणी में रख रही हूँ।
मेरे बच्चे, यदि तुम करुणा हो तो मैं करुणा की सागर हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। तुम मेरे ही तो वंश हो, तो फिर यहाँ नफरत की, धोखे की, छल कपट की बात ही नहीं आनी चाहिए। फिर चाहे वह परिवार किसी सदस्य के प्रति हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में उपस्थित किसी मनुष्य के सापेक्ष हो, तुम्हारे साथी के प्रति हो, तुम्हारे मित्रों के प्रति ही क्यों ना हो, तुम किसी भी हाल में अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी ना होने दो। मेरे बच्चे, जब तुम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तब तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं घटित होने लगती हैं। और यह जो रसायन तुम्हारे भीतर उत्पन्न होते हैं, यह तुम्हारे मन को भ्रमित कर डालते हैं। यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता को समाप्त कर तुम्हारे अंदर उपस्थित करुणा और दया को भी खत्म करने लगते हैं। जबकि तुम करुणा से भरे हुए हो, जबकि तुम क्षमा की भावना से भरे हुए हो, तुम अगाध प्रेम की भावना से भरे हुए हो, और अब जब तुम प्रेम के दीपक हो तो तुम्हें स्वयं ही प्रेम प्राप्त नहीं होता, तुम लोगों को तो अपने प्रेम के दीपक से रोशन कर डालते हो, लेकिन जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक अनोखा अकेलापन, एक अंधेरा विराजमान है। वह अंधेरा जिससे तुम चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा जिससे तुम सुकून के उन क्षणों को जी सको जिसकी कामना तुमने सदा से की है। कभी भौतिकता तो कभी सामाजिकता ने तुम्हारे हाथों को रोक रखा है, और यही वजह है कि तुम सुकून को हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती, मैं तुम्हें हारा हुआ नहीं देख सकती, ना ही मैं तुम्हें थका हुआ देख सकती हूँ, ना ही तुम्हें अपमानित होता देख सकती हूँ, और ना ही मैं यह देख सकती हूँ कि तुम में निराशा भरी हो, नकारात्मकता भरी हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा आभामंडल इतना प्रभावशाली है कि जो भी तुम्हारे ऊर्जा कक्ष में आता है वह तुमसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। और अब जब तक तुम्हारे मन में नकारात्मकता भरी हुई होगी, तो जो भी तुम्हारे आभामंडल के क्षेत्र में आएगा वह भी स्वतः ही नकारात्मक हो जाएगा। और फिर यदि मुरझाए पुष्प जन्म लेने लगे, नकारात्मकता जन्म लेने लगी, तो यह मानवता धीरे धीरे कर स्वतः ही समापन की ओर चली जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि प्रकृति में ऐसी कोई भी घटना घटित हो। मेरे बच्चे, तुम एक अग्रदूत हो, तुम अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य बनने वाले हो जो अपने परिवार में इतनी समृद्धि, इतना सुकून लेकर आएगा कि हर कोई तुम जैसा बनने को विवश हो जाएगा। कुछ घड़ी तुम्हारे साथ बिताने को सबका मन विचलित हो उठेगा। तुमसे मात्र मिल लेना ही लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे रंगों से सजा दूंगा कि हर कोई उन रंगों में भीग कर रंगीन हो जाना चाहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे वे सभी शत्रु जो आज तुम्हारी बुराई करते हैं, एक दिन तुम्हारा अनुसरण कर तुम्हारे अनुयायी बन जाना चाहेंगे। मेरे बच्चे, तुम जीत के दत्तक हो, तुम जीत के अग्रदूत हो। जीत तुम्हारी रगों में बह रहा है, और फिर तुम्हें कौन हरा सकता है जब तुम पर मेरा आशीर्वाद स्वयं ही विराजमान है। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी जो जन्मों जन्मों से तुम्हारी तलाश में है, अब उससे तुम्हारे मिलन को संभव करने का समय आ गया है। यह दूरी अब और नहीं चल सकती, क्योंकि इस मिलन का होना आवश्यक है। और जब यह मिलन संभव होगा, तब संसार में एक प्रकार की सकारात्मकता व्याप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी आभास नहीं कि तुम्हारा क्या महत्व है। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं कि तुम किस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड के वो हिस्से हो जिसके मात्र निकल जाने से, मात्र हट जाने से
यह पूरा ब्रह्मांड धराशायी हो सकता है। यह ब्रह्मांड वह इमारत है जिसकी सबसे मजबूत नींव, सबसे मजबूत ईंट तुमसे होकर गुजरती है। मेरे बच्चे, तुम ढांचे हो इस ब्रह्मांड के आकार लेने के। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, लेकिन जल्द ही तुम्हें इसका आभास होगा जब तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसमें तुम्हारे होने से वह सकारात्मकता की ओर मुड़ जाएंगे। तुम्हारे प्रभाव से लोग इतने प्रभावित हो जाएंगे कि सदैव तुम्हारी ही बातें करेंगे। तुम उपस्थित रहो या ना रहो, तुम्हारी चर्चा सदैव होती रहेगी। मेरे बच्चे, तुम चाहे जहाँ भी रहो, हर कोई तुम्हारी चर्चा ही करता रहेगा। कुछ तुम्हारी चर्चा सकारात्मक रूप में करेंगे, कुछ तुम्हारी चर्चा नकारात्मक रूप में करेंगे, किंतु यह तो तय होगा कि तुम्हारी जीत से हर कोई प्रभावित होगा और तुम जैसा बनने को उत्सुक हो जाएगा। मेरे बच्चे, वह सभी शत्रु जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, वह भी मन ही मन तुम जैसा बनने को बेताब रहेंगे। वह भले ही लोगों से तुम्हारी बुराइयां करते फिरे, लेकिन उनके मन में सदा ही यह आकांक्षा रहेगी कि काश तुम्हारी जगह उनका जीवन होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है और इस माह के अंत में तुम बहुत जल्द उसे महसूस करने वाले हो। वह दिन अब दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। इसलिए तुम स्वयं को तैयार कर लो और किसी भी तरह के भय को समाप्त करके आगे बढ़ो। वह लोग जो तुम्हारे भीतर भय पैदा कर रहे हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें हरा दे। मेरे बच्चे, तुम बस बेवजह डर को अपनाए हुए हो, डर का चोला पहने हो, जबकि एक बार तुम इस डर को त्याग दो तो तुम यह देख पाओगे कि तुमसे कुछ भी छूट नहीं रहा। तुम जो छूट जाने का भय अपने मन में रखे हो, वह तुमसे छूट ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो, मैं केवल तुम्हारी जीत की गाथा लिखने आई हूँ और यह मैं स्पष्ट रूप से खुले दिल पर कह रही हूँ कि मैं सदा अब तुम्हारे साथ हूँ और यदि कोई तुम्हें हराने का प्रयत्न भी करेगा तो वह स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाएगा जिस गड्ढे को उसने तुम्हें गिराने को बनाया था। मेरे बच्चे, समापन तो अवश्य होगा, कुछ तुम्हारे शत्रुओं का और कुछ तुम्हारी बुरी आदतों का, और इसमें तुम्हें मेरा सहयोग करना है। तुम्हें अपनी जीत को निरंतर अपने पास बुलाना है, आकर्षित करते रहना है। मेरे बच्चे, इस जीत को अभी तत्काल आकर्षित करो, अपनी ऊर्जा का विस्तार करो, अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहो कि हे माता, मेरे जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए और जीत की शक्ति से सराबोर कर दीजिए। इसके बाद संख्या 2222 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम जीत को अपनाने के इच्छुक हो और यह लिखो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूँ, जीत मेरी मुट्ठी में है, मेरी माता सदैव मेरे साथ है। मेरे बच्चे, ऐसा लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है और यह निरंतर करते रहना चाहिए। तुम्हें जल्द ही इसका ज्ञान हो जाएगा। एक बात सदैव याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे परिस्थितियां बिल्कुल ही तुम्हारे विपरीत हो, चाहे यह समस्त ब्रह्मांड ही तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई शक्ति, कोई देवी देवता, कोई दैत्य, कोई दानव, कोई भी तुम्हारे खिलाफ हो, मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैंने सबको बनाया है और मैं जानती हूँ कि कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना, क्योंकि मैं फिर आऊंगा तुम्हें स्पष्ट रूप से वह बताने जिसकी स्पष्टता तुम्हें अब तक हो जानी चाहिए थी।
किंतु किसी कारणवश तुम उससे चूक रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जैसे एक नदी प्रकृति की गोद से निकलकर अपने अंत समय में किसी समुद्र में समाप्त हो जाती है, जैसे सूर्य के आने से अंधकार छट जाता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखर जाती है, उसी तरह से तुम्हारे भी जीवन में अब प्रेम की धारा प्रवाहित होगी और इसके बहने से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा और अपने साथ उन खुशियों को भी लेकर आएगा जो तुम्हारे जीवन से हर उस नकारात्मक स्थिति को निकाल देंगे जो अब तक तुम्हारी पीड़ा का कारण बने हुए थे। और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। तुम अंदर से ही नहीं, बाहर से भी, बल्कि बहुमुखी रूप से पूरी तरह से बदल जाओगे और तुम्हारा आभामंडल, तुम्हारा प्रभाव चुंबकीय आकर्षण से भर जाएगा। तुम्हारा यह चेहरा आत्मविश्वास की खूबसूरती से चमक उठेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक इसीलिए पहुंच रहा है क्योंकि तुम दिव्यता से भरे हुए हो और अब यह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन को रोमांच से भर देगा। अब वह वापस आएगा, वह जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, वह जिसके आगमन का आभास तुम कई बार कर चुके हो लेकिन फिर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाए, वह जिसे तुम नजरअंदाज करते आए हो लेकिन वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक रहा है। मेरे बच्चे, उसका साथ तुम्हारी किस्मत में पहले से ही लिखा जा चुका है और इस साथ को, इस मिलन को कोई भी बदल नहीं सकता। बस अब तुम्हें उस सत्य को जानने की आवश्यकता है क्योंकि जब तुम वह सत्य जानोगे तभी तुम्हारे भाग्य का उदय पूर्ण रूप से होगा। जाने या अनजाने में तुम्हें यदि यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यह प्रमाणिकता है कि तुम्हारा जीवन सौम्यता से, करुणा से, दिव्यता से भर उठेगा। मेरे बच्चे, अब जो तुम जानोगे वह एक गूढ़ रहस्य है जिसका पहले से ही तुम्हारे लिए जान लेना अत्यंत आवश्यक था, लेकिन किन्हीं कारणवश तुम इसे जान ना सके। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो तुम्हारा दिव्य प्रेम बनकर इस पृथ्वी पर आया है, तुम उससे आज से परिचित नहीं, पिछले कई जन्मों का साथ रहा है, लेकिन पिछले कई जन्मों से यह मिलन संभव नहीं हो पाया था। पिछले कई जन्मों से तुम दोनों के बीच एक छटपटाहट थी। अब वह छटपटाहट समाप्त होगी। वह तुम्हें प्रेम, करुणा, दया और त्याग का महत्व समझाएगा क्योंकि यह सब तुम में विराजमान है। तुम इसका लाभ बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, अब तुम प्रेम के उस स्वरूप को देख पाओगे जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो दिखावे से बहुत ऊपर है, जो पंच आयामों से भी ऊपर है। अब तुम्हारे 5वें आयाम का द्वार खुलने वाला है और इस ऊर्जा से तुम ऐसे भर उठोगे जैसे कोई पात्र समुद्र में जल से भर उठता है और इससे तुम्हारी आंतरिक चेतना जागृत हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब मनुष्य की आंतरिक चेतना जागृत हो जाती है तब उसका प्रभाव इतना केंद्रीकृत हो जाता है कि उसके द्वारा पढ़ी गई, उसके द्वारा जानी गई, उसके द्वारा सभी सीखी गई चीजों का उपयोग वह अपने जीवन में बहुत ही कुशलता से कर पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम दोनों का मिलन एक जीत में बदल जाएगा। तुम दोनों का मूल उद्देश्य आपस में जुड़ा हुआ है। यह संबंध प्रेम और विवाह से भी बहुत ऊपर का संबंध है जिसे केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही समझा, जाना और स्वीकार किया जा सकता है। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए ही आया है और तुम केवल उसके लिए ही जन्मे हो।
ना तुम उससे भिन्न हो, ना वह तुमसे भिन्न है। बस एक अंतर है, तो केवल स्वरूप का। और यह बात तुम्हारा हृदय जानता है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना जानती है, लेकिन तुम्हारा भौतिक मन इसे समझ नहीं पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम अपने अगले स्तर की यात्रा पर जाने वाले हो, और वहां से तुम्हें यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। अब इस दिव्य प्रेम को पाकर तुम्हारा मन न केवल प्रसन्नता से भर जाएगा, बल्कि खुशियों की ऐसी बौछार भी तुम पर होगी जिससे भीग कर तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस पुष्प की भांति महक जाओगे जो न केवल सुगंध प्रदान करता है, बल्कि अपने सौंदर्य से भी लोगों का मन मोह लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, यह तेज, यह अग्नि तुम्हारे मुख पर ऐसे स्पष्ट होगी जैसे किसी देव पुरुष के शरीर पर, किसी दिव्य मनुष्य के चेहरे पर, उसके आभा मंडल पर प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारा प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि हर कोई तुम जैसा बन जाना चाहेगा। तुम्हारा प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि हर कोई तुमसे सीख लेना चाहेगा, हर कोई तुम्हारे शरणागत होना चाहेगा। और जब ऐसा होता है तो लोगों के द्वारा ही मनुष्य को स्वीकार कर उसका उत्थान कर दिया जाता है। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की ही चाल है जिसे तुम समझ नहीं पाए, जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन इसके प्रभाव से तुम्हारा अस्तित्व इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम्हारे नाम मात्र से हर कोई तुम्हारे शरणागत हो जाएगा। तुम्हारे नाम का प्रभाव ऐसा होगा कि तुम्हारे नाम के द्वारा ही लोगों को तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो जाएगा, और हर कोई तुम्हें न केवल सम्मान की दृष्टि से देखेगा, बल्कि उनमें एक भय की भावना भी आएगी। यह भय नकारात्मक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा सकारात्मक भय होगा जिसके प्रभाव से कोई चाकर भी ना तो तुमसे गलत बात कर पाएगा, ना तो तुम्हारे बारे में गलत विचार कर पाएगा। तुम्हारा नाम जहाँ भी लिया जाएगा वह केवल आदर स्वरूप, आदर सूचक रूप में ही होगा। मेरे बच्चे, सम्मान अब तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा, और फिर तुम अपने मन में उस सुकून का भी अनुभव कर पाओगे जिसकी चाहत तुम्हें सदा से रही है। मेरे बच्चे, बचपन से जब तुम पर कोई परेशानी आई, जब तुम दुविधा में रहे, तुम अकेले में छुपकर बहुत सारी कल्पनाएं करते रहे, बहुत से ऐसे विचार करते रहे जैसे तुम्हारा जीवन निरर्थक हो, जैसे तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य ना हो। तो अपने आप से भी यह प्रश्न किया, यहाँ तक कि तुमने कई बार मेरे अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, लेकिन मैं इससे दुखी नहीं हूँ, बल्कि यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, यह तुम्हारा विवेक है जो तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। और थोड़े समय बाद जब तुम शांत हुए, मेरे बच्चे, जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा मन यह विचार भूलकर कि बाकी इस संसार में कुछ है या नहीं, उस समस्या को पूरी तरह से हल कर देने पर लग जाता है। तुम उससे अपेक्षित जितनी भी संभावनाएं हैं उन सभी पर विचार करते हो। कई बार तुम उसे स्पष्ट रूप से कह पाते हो, कई बार तुम उसे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, हर बार जो तुम आसानी से कर लेते हो वह यह कि तुम उस समस्या से किसी भी प्रकार निजात पा लेते हो, और फिर पुनः एक नई समस्या खड़ी हो उठती है। इसका कारण बहुत गंभीर है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम हर बार बच जाते हो। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से और अपने विवेक से तुम सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हारा लिया प्रथम फैसला सदैव सत्य होता है, लेकिन तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रही दुविधा तुम्हें पूरी तरह से भ्रमित कर देती है, और तुम अनेक संभावनाओं की तलाश करने लगते हो
और यहीं पर तुम ढेर होने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारा जज्बा बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत प्रभावी है और मैं तुम्हारे इस गुण से बहुत प्रसन्न भी हूँ। मैं हर्ष से भर उठती हूँ तुम्हारी हिम्मत को देखकर। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं को कमजोर मानकर टूटा हुआ महसूस करते हो, यह उचित नहीं, क्योंकि जिन परिस्थितियों का सामना तुमने किया है, जिन परिस्थितियों से उभर कर तुम आए हो, उसे पार करना कोई सामान्य बात नहीं रही। ना ही किसी भी मनुष्य के लिए वह सामान्य कभी हो सकती है। सबकी अपनी शक्तियाँ हैं, सबकी अपनी संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से तुम अपनी समस्याओं का समाधान करते हो वो अविस्मरणीय है, वह अभूतपूर्व है और तुम में यह गुण विद्यमान है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर करुणा और दया की भावना भरी हुई है। तुम किसी को भी पीड़ा पहुँचाना नहीं चाहते। तुम्हारे साथ बहुत से ऐसे जुल्म किए गए, बहुत सी ऐसी पीड़ाएं पहुँचाई गई जिसे सह पाना भी सामान्य नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता गया, बिखरता गया, लेकिन फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारे और तुम्हारा यह गुण तुम्हें ऊपर लेकर आता है। तुम्हारा यह गुण तुम्हें आगे लेकर बढ़ता है। मेरे बच्चे, जबकि तुम में यह गुण विद्यमान है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे महसूस करो और अपने जीवन में इसे पूरी तरह से समाहित कर लो। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी, मेरा यकीन करो। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। आज तक मैंने तुम्हें कभी हारने दिया भी नहीं है और आगे भी मैं तुम्हें कभी हारने दूंगी भी नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी रहेंगी, मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगी। मैं तुम्हारे लिए राह बनाती जाऊंगी। मेरे बच्चे, वह सभी लोग मुझे प्रिय होते हैं जो जीवन के महत्व को समझते हैं, जो प्रेम के महत्व को समझते हैं, जो प्रेम को जीवन में उतारना जानते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन करने सदैव आती रहूंगी। अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी विजय गाथा तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन कुछ परीक्षाएं हैं जिनसे अभी तुम्हें गुजरना है। यह परीक्षाएं समाप्त होंगी और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रदर्शन खराब होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है कि तुम्हारा प्रदर्शन कभी खराब हो नहीं सकता। तुम दानी हो, तुम में देने का गुण विद्यमान है। तुम न केवल प्राप्त करना चाहते हो, बल्कि बहुत कुछ देना भी जानते हो। मेरे बच्चे, मैं पूरी तरह से परिचित हूँ तुम्हारे समस्त गुणों से, इसलिए मैं तुमसे पूर्णतः यह सत्य कह देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है। यह उचित समय है जब तुम्हारे झोली में जीत प्रदान कर दी जाए। इसलिए किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ, डर का त्याग कर दो और जीत को सहज स्वीकार कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, समय बहुत तेज गति से भाग रहा है। फिर आखिर तुम किसकी प्रतीक्षा में लगे हुए हो? अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि कोई है जो आएगा तुम्हें इस तूफान से बचाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं तुमने जिनको अपना मान लिया है, उन पर भरोसा आंख बंद करके करने लगे हो। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे अपने हैं। जब तुम पर कोई संकट आएगा, कोई विपत्ति आएगी, तो वो तुम्हें बचा लेंगे। मेरे बच्चे, हर मोड़ पर तुम्हें छला गया है, फिर भी तुम यह गलती कर रहे हो।
तुम जानते हो कि तुम्हारा विश्वास झूठा है, क्योंकि पहले भी तुमने किसी से उम्मीद लगाई थी, लेकिन उसने तुम्हारा साथ तब छोड़ दिया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी तुम अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हो कि सब तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें अपना मानते हैं। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हें थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन इसे अपने मन में पूरी तरह से उतार लो कि कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा साथ दे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अकेला महसूस करते हो। कई बार यह अकेलापन तुम्हें खाने को दौड़ता है। कई बार तुम अपने संबंधों के भ्रम जाल में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, तुम जिनकी परवाह करते हो, क्या वास्तव में वह परवाह करने के लायक भी हैं? क्या तुम्हारे सपनों को पूरा करने में वह आड़े नहीं आ रहे हैं? तुम्हें यह समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है। तुम लोगों को सकारात्मकता के नजरिए से देखना चाहते हो, और वास्तव में यह उचित भी है। तुम्हारा ऐसा सोचना सही भी है। तुम्हारा यह सोचना कि हर कोई तुमसे प्रेम करेगा, यह गलत नहीं है। यह सोचना ही सही है। लेकिन एक बात याद रखो, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। किसी पर भी ऐसे विश्वास नहीं कर लेना जैसे वह ही तुम्हारा सब कुछ हो। कभी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में मत लाना कि तुम किसी के बिना रह ना पाओ, किसी और के बिना तुम्हें अपना अस्तित्व मालूम ही ना जान पड़े। ऐसा अपने साथ कभी मत होने देना। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम अकेले के लिए ही काफी रहे हो। खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम आगे बढ़ते रहोगे, तुम तरक्की करते रहोगे। मेरे बच्चे, जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो परिस्थिति भी वैसी बनती चली जाती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आकर रहेगा जो तुम सोचते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अभी ऐसे लोग नहीं हैं जो तुम्हारा साथ दे सके। अभी ऐसे लोग नहीं हैं जो तुम्हें यह एहसास करा सके कि वह तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जिससे तुम्हें सहारा मिल सके। मैं जानती हूँ तुम इसे भूल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजूंगी। अभी तुम उन्हें याद करो जो वास्तव में तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भले ही उनसे तुम्हारी थोड़ी कहासुनी हो जाए, लेकिन कभी भी उनके लिए अपने मन में नकारात्मक भाव मत लाओ। तुम्हारे वह जो सबसे तुम्हारे खास है, जो सबसे तुम्हारे सगे हैं, उन्हें अपने आप से दूर मत होने दो। वह तुमसे प्रेम करते हैं। वह तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तुम उनके लिए जी रहे हो, उनकी खुशियों के लिए जी रहे हो। तुम उनका ख्याल करो, उन्हें याद करो, और यह एहसास दिलाओ अपने आप को कि तुम्हारा जन्म उनकी खुशियों के लिए भी हुआ है। साथ ही एक बड़ा उद्देश्य तुम्हारे जन्म में निहित है। तुम्हें वो भी ढूंढना है, तुम्हें उसे भी समझना है। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी एक बात याद रखो, जो लोग तुम्हें प्रेम करते हैं वह अमूल्य है। वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन को आसान करने के लिए भेजे गए हैं। उनका भी जीवन है, उनकी भी परीक्षाएं हैं, फिर भी वह सब तुमसे जुड़े हुए हैं, और तुम ही इसके मूल में बैठे हो, तुम ही केंद्र में बैठे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व के साथ उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तुम्हें यह समझना है, बहुत सारे लोगों ने समाज में तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा अपमान करने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोग ऐसा प्रयत्न निरंतर करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी याद रखो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं
जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में अब आगे भेजने वाली हूँ, जो तुम्हें बेइंतहा प्रेम करेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े होकर डटकर मुकाबला करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्याओं का अंत होने का समय आ गया है। बहुत कुछ सह चुके हो तुम, बहुत कुछ देखा है तुमने अपने जीवन में। अब समय सहने का चला गया, अब देखने का समय चला गया। अब तो केवल क्रियाओं का समय है, कर्म का समय है, परिणाम का समय है, भोगने का समय है, उपभोग का समय है। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते जाना है, बिना किसी से हारे, बिना किसी से थके। तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और तुम आगे बढ़ोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी असीम अनंत शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ने वाली है, जो तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगी, तुम्हारे जीवन में नए नए अवसर पैदा करेंगी, जिससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर होते जाएंगे। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, किसी भी परिस्थिति में तुम अकेले नहीं रहोगे। चाहे परिस्थिति विपरीत हो, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो, मैं सदैव हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें सभी मुश्किलों से बाहर निकालने में आती रहूंगी, विभिन्न रूपों में, और मेरा यह आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा। अभी इस ऊर्जा की पुष्टि करने के लिए 888 इस संख्या को अवश्य लिखो, और हाँ लिखकर यह जाहिर करो कि हाँ तुम आगे बढ़ना चाहते हो। इस बात को लिखो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम आखिर इतने दुखी क्यों हो? अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। तुम इस क्षण में जिस पीड़ा को महसूस कर रहे हो, वह मुझसे बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह दशा अब मुझसे देखी भी नहीं जा रही है। खुद को संभाल लो और यह समझने का प्रयत्न करो कि यह सब तुम्हें केवल भ्रमित करने के लिए ही किया जा रहा है। शैतानी नकारात्मक शक्तियों का यही उद्देश्य है कि तुम अपनी ताकत को भूल जाओ। मेरे बच्चे, इस वक्त तो तुम्हारे मन में सैकड़ों प्रश्न हैं। तुम यह सोच रहे हो कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों से तुम अपनी ऊर्जा को बहुत कम महसूस कर रहे हो। बार बार स्वास्थ्य पर भी प्रहार हो रहा है और तुम अपने पुराने जख्मों को याद करके दुखी हो रहे हो। अकेलापन, पुराने जख्म और उन चिंताओं में तुमने खुद को इस प्रकार घेर रखा है कि अब तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मन शांत करना चाहिए, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मेरा यह संदेश तुम तक पहुंचना प्रमाण है कि तुम पर नकारात्मक शक्तियों का जो प्रहार है, उससे तुम्हारा बचाव होगा। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखो, तुम उस स्थान से बहुत आगे आ चुके हो जहां से तुमने यह यात्रा प्रारंभ की थी। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है। तुम्हारे भीतर दूसरों को स्वस्थ करने की भी ऊर्जा विद्यमान है। तुम्हारी शक्ति तो पूरे वातावरण को ही पवित्र कर सकती है। फिर तुम ये कैसे भूल गए हो? मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम खुद को इतना कमजोर मानकर आखिर क्यों बैठ गए हो? तुम्हारा हर एक आंसू बहुमूल्य है, बेशकीमती है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति या घटना पर व्यर्थ ना करो जो इसके योग्य ना हो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम भी मुझ पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहो। भले ही अधर्म कुछ पल के लिए ऊपर उठ सकता है, लेकिन वह सदैव के लिए विजय नहीं हो सकता। यदि इस समय दूषित शक्तियाँ पुण्य आत्माओं पर प्रहार कर रही है, तो इसका अर्थ यह है कि सकारात्मक शक्तियों का अब जागृत होना जरूरी है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और याद करो उन सभी अनुभव को
और उन सभी शक्ति को जो तुमने पिछले उस समय में प्राप्त किया है। याद करो, जब तुमने मुझे पुकारा, तुम्हारे समक्ष बहुत सारे उत्तर प्रस्तुत थे। जब भी तुमने पीड़ा में एक एक आंसू बहाए हैं, तुमने मेरा हाथ थामा है यहाँ तक आने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम्हें इस ऊर्जा को पराजित करना है। अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें थामने की प्रतीक्षा में बैठी हुई हूँ। मेरे बच्चे, बेचैन और उदास होकर घबराने का समय जा चुका है। अब वह समय चला गया जब तुम पीड़ा में अपने पूरे दिन को बिता दिया करते थे, जब तुम अकेलेपन की त्रासदी को झेलते हुए इस जीवन को कष्टदायक समझ रहे थे। तुम्हारे उन दिनों का अंत हो रहा है। अब तो समय खुशियाँ मनाने का है, उत्सव मनाने का है। यही वह समय है जब तुम्हें वह सब कुछ हासिल करना है जिसकी तुमने अभिलाषा रखी है। मेरे बच्चे, कुछ चीजें तो तुम्हें ऐसी भी प्राप्त होंगी जिसकी तुमने कामना भी नहीं करी है, और वह उचित, सकारात्मक और दिव्यता से युक्त होंगी। इसका भी एक निश्चित कारण है। तुम्हें यह दिलाने के पीछे भी एक बृहद उद्देश्य छुपा है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों को झेला है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारी सबसे खास बात यही रही कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी तुमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। तुमने अधर्म को नहीं अपनाया, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलते ही चले गए। मेरे बच्चे, तुमने उन सभी परिस्थितियों का सामना किया है जिसमें इंसान टूटने को मजबूर हो जाता है, पर तुम टूटे नहीं, तुम बिखरे नहीं। तुम्हारी ये खासियत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है, और अब जब तुम इस रास्ते पर बढ़ चुके हो तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित की जा रही है और तुम्हारे अकेलेपन का अंत किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम कभी मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह धरती, यह ब्रह्मांड पूरी तरह से कांप रहा है। पृथ्वी अब विभिन्न पाप के बोझ से डगमगाने लगी है। समुद्री लहरें व्याकुल हो चुकी हैं। मैदानों को निगल जाने को कहीं कहीं चक्रवाती तूफान, तो कहीं आंधी, कहीं रेगिस्तान में बरसात और कहीं बरसात में सूखे की गुंजाइश पनप रही है। मेरे बच्चे, इस जीवन में युग परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है। क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? कोई भूख से प्राण त्याग रहा है, तो कहीं स्वादिष्ट व्यंजन कूड़े में फेंका जा रहा है। मानव की मानवता जैसे कलयुग की बलि चढ़ गई है, और प्रकृति ने न्याय की डोर को अपने हाथ में लेकर विनाश की लीला को प्रारंभ कर दिया है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि युग परिवर्तन की रखी जा रही आधारशिला है। यह संदेश केवल उन्हीं दिव्या आत्माओं तक पहुँचेगा जिनके रक्त में आध्यात्म का संचार दिन प्रतिदिन हो रहा है, जो दिन रात गुरु कृपा के लिए तरस रहे हैं। केवल वही से पूरा अंत तक सुन पाएंगे, अन्यथा यह लोगों के सामने आकर भी निकल जाएगा और वो इस संदेश की मुख्य बातें जान ही नहीं पाएंगे और दिव्यता से अछूते रह जाएंगे। मेरे बच्चे, अब जब तुम इसे सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो, बल्कि एक धर्म रक्षक हो। तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है, और यही संचार तुम्हें भारी प्रकोप में भी सुरक्षित रखेगा, और तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे चाहने वालों के ऊपर भी पड़ेगा। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब युग परिवर्तन की नींव रखी जा रही है, जो इस वर्ष एक विशाल चट्टान का रूप धारण करने वाली है, और आगे चल के यह चट्टान एक पर्वत बन जाएगा और प्रकृति स्वयं विनाशकारी रूप धारण कर चौतरफा अपने विनाश की लीला प्रारंभ कर देगी।
इसका अर्थ है कि चारों दिशाओं में एक ही साथ विनाश पनपने लगेगा। कहीं समुद्री लहरों में दुनिया जलमग्न होगी, तो कहीं बादल फटने से पानी की बौछार एक पूरे शहर को डुबा देगी। कहीं भूकंप से शमशान बनते जाएंगे, तो कहीं युद्ध से तबाह होते नगर सामने आएंगे। यह सब कुछ एक ही साथ इस प्रकार रच दिया जाएगा कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आज धरती पाप से दबी जा रही है और अब वह डोलने लगी है। इसका आभास तुम्हें जरूर हुआ होगा। मेरे बच्चे, यह तूफान मनुष्यों के जीवन में, मनुष्यों के भीतर, उनके आंतरिक संबंधों में भी खलल डालने का कार्य करेगा। यह तूफान केवल भौतिक नहीं है, बल्कि भौतिक जगत से अलग पारलौकिक भी होगा। यह मनुष्य के समूचे विवेक का नाश करने में सक्षम है। मेरे बच्चे, केवल वही इस भयंकर युग परिवर्तन की चपेट में नहीं आएंगे जो वास्तविक एक आध्यात्म की समझ को पा सकेंगे, जो यह जान सकेंगे कि संसार बदल रहा है और इसके साथ ही साथ इस कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए उन्हें अपने मन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि लोगों के मन में अहंकार किस प्रकार से घर कर गया है? छोटी से छोटी बातों को लोग अपने दिलों पर लगाकर क्या कुछ नहीं करे जा रहे हैं। कहीं किसी के पास अत्यधिक धन होने के बावजूद भी निराशा छाई हुई है, तो किसी के पास धन न होने की कुंठा मन में पनपती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, अब पापियों को और मौका नहीं दिया जाएगा। अधर्म का खिलवाड़ बनाने वाले अब खुद ही प्रकृति का आहार बनेंगे और यह बहुत कष्टदायक होगा। मानव के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करने वाले स्वयं पशुओं के ही हाथों मारे जाएंगे। आज कोई कितना ही धन, ज्ञान या सम्मान का अहंकार क्यों ना कर ले, वह संपूर्ण सृष्टि का धन देकर भी एक पल का भी जीवन खरीद नहीं सकेगा, क्योंकि काल के लिए कोई छोटा या फिर कोई बड़ा नहीं है। मेरे बच्चे, जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे कभी भी उठाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल आध्यात्मिक जगत को त्याग कर सोने का नाटक कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उनमें से नहीं बनना है। तुम्हारा यह आध्यात्मिक रूप तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे चाहने वालों को भी बचाएगा, उन लोगों को भी बचाएगा जो अध्यात्म से काफी दूर है लेकिन केवल तुमसे जुड़े हुए हैं। यही उनका भाग्य है। इसे अभी ना तुम समझ पा रहे हो, ना वह समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय सबको सब कुछ धीरे धीरे समझा देगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लोग अंधकार की कोख में जा रहे हैं और प्रकाश की तरफ कोई भी बढ़ना ही नहीं चाहता। यदि कोई एक सभी की गति से विपरीत चलकर उस प्रकाश के मार्ग को ढूंढना भी चाहता है, तो लोग उसे खींचकर, पटक कर या मारकर अंधकार में वापस ले ही आते हैं, क्योंकि इस अंधकार का राज है कलयुग, जो एक भी व्यक्ति को अपने हाथ से निकलते हुए नहीं देख सकता है। मेरे बच्चे, यह युग मनुष्य के विवेक के आधार पर तय होता है। अर्थात यदि मनुष्य के विवेक में सतयुग चल रहा है तो उसका जीवन उसी प्रकार से चलेगा, लेकिन यदि मनुष्य के मन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार है तो उसके जीवन में कलयुग स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें हानि नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे भीतर से अहंकार को धीरे धीरे करके समाप्त कर रही हूँ और तुम्हें एक ऐसे मार्ग की ओर लेकर जा रही हूँ जहाँ दुख तो क्या, जरा सी भी पीड़ा तुम्हें छू नहीं सकेगी और तुम्हारे साथ साथ वे सभी लोग धन्य हो जाएंगे जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चलने को तैयार बैठे हैं। मेरे बच्चे,
तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं है, बल्कि योग्यता, सफलता, प्रसन्नता से भरने वाला है। इसलिए अपने जीवन में तुम्हें क्या चाहिए, इसका उचित फैसला करो और विचार करो कि वह सब तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। यही खुशी की तरफ तुम्हारा पहला कदम होगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो जो मैंने कहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।